कभी आपने जब इनका वो निकल रहा होता है, क्या कहते हैं, जुलूस, हाँ, तो कभी आपने पत्थरबाजी देखी हिंदुओं की तरफ से? नहीं देखी। जागरण में ये पत्थरबाजी करते हैं, जागरण में ये भैया जब रैलियां निकल रही होती है तो ये पत्थरबाजी करते हैं, ऊपर से गंद फेंकते हैं। जब राम जी का अभी रामनवमी आने वाली है, हड्डियां फेंकते हैं। आप एक बात बताओ, हिंदू फेंकता है? जैसे उसकी माँ का लाल गया, ये भी जाने चाहिए, बिल्कुल। अरे एक बात बताइए, वो इंसान नहीं है? आप अल्लाह को मानते हो, अल्लाह ने इसको पैदा नहीं करा क्या? काफिर है, काफिर मानो, अल्लाह ने इसको पैदा तो करा ना, अल्लाह ने बनाया ना, तो क्यों भाई, क्यों नहीं इसको मानोगे तुम? अपनी तुम चीची और हमारी पूपू है ना। राष्ट्र गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन पाई तो एक तरफा कहाँ से हो जाएगा? एक आप बात बताइए भैया, आप कह रहे हो एक तरफा, 3200 करोड़ रुपए सौगात इन्हें दी जा रही है, घर ये ले रहे हैं, 80 करोड़ में खाना ये ले रहे हैं, दावत ये कर रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं विपक्ष का जो इनके साथ ना खड़ा हो, ऐसा कोई वो नहीं जो इनके साथ खा ना रहा हो, पी ना रहा हो। मोदी जी जितने घर बना रहे हैं ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना मुस्लिम देख रहे हैं। जितनी दवाइयाँ आ रही है हॉस्पिटलों में, ना हिंदू देख रहा है ना मुस्लिम देख रहे हैं, सबको सब दी जा रही है। अगर एक हो कि भैया जितनी दवाई आनी सिर्फ हिंदुओं को मिले, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ मिल रहा है, तो एक तरफा कहाँ से हो गया भाई? एक वही किया बुलडोजर से उसकी माँ का दर्द मिट जाएगा? उसकी माँ खून के आंसू रो रही है, आप उसकी माँ को इस टाइम 10,000 करोड़ भी लाके दे दोगे ना, उसकी माँ की आंखों से तरुण नहीं जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना। माँ के लिए बच्चा क्या होता है ये माँ जानती है, माँ के लिए बच्चा क्या होता है ये माँ जानती है, और माँ से बेहतर इस दुनिया में कोई जान भी नहीं पाएगा। और उसकी माँ की हालत जो इस टाइम हो रखी है, एक बात बताओ, जिसकी अभी शादी होनी हो, जिसकी माँ ने सोचा हो कि बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, और वो बच्चा ही ना रहे, क्या जाएगा माँ के दिल पे? माँ के दिल पे क्या जाएगा भाई? माँ जैसा। अब आप एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि खुले में नमाज और इसमें, अच्छा आप एक, वो लोग बहुत काउंटर अभी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे हर सुनिए सुनिए सर, कभी आपने जब इनका वो निकल रहा होता है, क्या कहते हैं, जुलूस, हाँ, तो कभी आपने पत्थरबाजी देखी हिंदुओं की तरफ से? नहीं देखी। जागरण में ये पत्थरबाजी करते हैं, जागरण में ये भैया जब रैलियां निकल रही होती है तो ये पत्थरबाजी करते हैं, ऊपर से गंद फेंकते हैं। जब राम जी का अभी रामनवमी आने वाली है, हड्डियां फेंकते हैं। आप एक बात बताओ, हिंदू फेंकता है? तो फिर ऑर्डर, एक बात बताओ, ऑर्डर पास क्यों नहीं होगा? ऑर्डर पास क्यों नहीं होगा हिंदुओं के लिए? बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए परमिशन मिल जाती है, हम लोग के लिए नहीं होता। परमिशन इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो हम सहजता से काम करते हैं ना। जो भी आ रहा है उसका कोई धर्म नहीं पूछते कि हिंदू है मुस्लिम है, जो आ रहा है ले भाई तू भी खा मैं भी खा रहा हूँ, प्रसाद है भगवान का। आप एक बात बताओ, मैं मस्जिद जा सकता हूँ? नहीं जा सकता ना। तो ये तो आ सकते हैं ना भाई। तो फिर जमीन आसमान का फर्क है भाई। हर चीज की एक तहलीज होती है, हर चीज का एक नियम होता है। अब सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे ही वहीं कुत्ता घूम रहा है, भैया आप स्वच्छता से करिए ना। आप हर चीज स्वच्छता से करिए, हर चीज सब चीज से करिए। काउंटर देते हैं कि आप लोग भी भजन कीर्तन भंडारा या कभी पूजा पाठ भी होता है, आप लोग सड़क पे बैठ जाते हो, पूरा मंत्र वंत्र जाप करने लग जाते हो, तो आप भी सड़क डिस्टर्ब करते हो, लेकिन आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होता, आपको परमिशन मिलती है। लेकिन वो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पुलिस परमिशन नहीं देती। कोई भी एक भी मोहल्ला देख लो, अगर पुलिस की परमिशन के बिना अगर वो होता है, टेंट लगते हैं या कुछ होता है, आप एक बात बताइए, अगर पुलिस की परमिशन के बिना बने तो पुलिस 10 बजे आके रोक दे कि भैया अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, अब गाने वाने बंद कर दो? आती थी ना, आती है ना। तो फिर जब एक वो होती है तभी तो भाई उसको टेंट लगने देते हैं। उधर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा होता है, तो आप भी परमिशन लो, आप भी करो भाई। इसमें दिक्कत किस चीज की है? परमिशन वही तो नहीं मिलता, बोलती है सरकार हिंदुओं की है, उनका सब सुनती है, मेरा कुछ नहीं चलता। सर आप महाराष्ट्र में जाके देखो परमिशन क्यों नहीं मिलती, आप बेंगलोर में जाके देखो परमिशन नहीं मिलती, कर्नाटक में जाके देखो परमिशन नहीं मिलती। आपने नहीं देखी वीडियो? कर्नाटक के अंदर फ्री वो है कि आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है, आप नमाज पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, पर एक हर चीज की एक नियम होता है, वो होता है। अल्लाह ये थोड़ी कह रहा है कि भैया तुम्हें नमाज पढ़नी है तुम कहीं भी कर लो, मैं तो सब जगह हूँ। अल्लाह कह रहा है मैं तो सब जगह, तुम कहीं भी नमाज पढ़ो मैं तो अदा तुम्हारी करूंगा ही। तो भाई तो एक हर चीज़ एक नियम से होती है, और नियम होना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक बात बताइए, आपको 10 बजे भूख लग जाती है, अब आप क्या 1 बजे खाना तो नहीं खाओगे? अपना नियम तो नहीं तोड़ोगे? जब 10 बजे आपको भूख लगेगी घर पे ही खाना खाओगे, तो फिर भैया वही नियम होता है, हर चीज़ का एक नियम होता है। और बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? जिससे आपने पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि हर जगह की तरुण को न्याय दो,
तरुण को न्याय दो, क्या न्याय से? मुझे लगता है बुलडोजर से तरुण को न्याय नहीं मिल सकता। मैं भी यही बात कह रहा था कि बुलडोजर एक्शन से होता क्या है कि घर टूट जाता है, उसके बाद वो कोर्ट में मामला जाता है, उसके बाद उसके साथ बहुत बड़ा इकोसिस्टम पीछे से चालू हो जाता है मैं तो ये और उनको न्याय दिलाने लगता है और जमानत पे बाहर आ जाए 2-4-6 महीने में। जमानत नहीं सर, जैसे उसकी माँ का लाल गया ये भी जाने चाहिए बिल्कुल। अरे एक बात बताइए, वो इंसान नहीं है? आप अल्लाह को मानते हो, अल्लाह ने इसको पैदा नहीं करा क्या? काफिर है, काफिर मानो, अल्लाह ने इसको पैदा तो करा ना, अल्लाह ने बनाया ना, तो क्यों भाई, क्यों नहीं इसको मानोगे तुम? अपनी तुम चीची और हमारी पूपू है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। उसकी माँ से एक बार दर्द जाके पूछे, आपका भी दिल ना रो जाए तो मेरा नाम बदल देना। एक तरफा न्याय किया जा रहा है। एक अब आपने देखा होगा महिला का वीडियो, 2014 से पहले एक तरफा न्याय नहीं होता था? बिल्कुल होता था। क्या नहीं होता था आप बताओ? एक तरफा न्याय क्या नहीं होता था? अभी यूसीजी आया, एक तरफा न्याय हुआ है क्या? अभी 3200 करोड़ का अभी मोदी जी ने इनको वो दिया, एक तरफा सौगात दी है, ये एक तरफा न्याय हुआ है क्या? योगी जी की अम्मा के वो मांस खाने को बोल रहा है 250 ग्राम, एक तरफ वो है क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं, सब मानते हैं। ये सिर्फ हमारा हिंदू थोड़ा सा पागल है। हमारा हिंदू थोड़ा सा जो जातियों में बटा है, अगर तुम पूरे जातियों में बटना चाहते हो तो बढ़ जाओ, ना तुम्हारी जात रहेगी ना पात रहेगी। अगर तुम हकीकत में पागल होना चाहते हो तो तुम्हारा अस्तित्व तो बचा रहेगा। तुम नकली वाले पागल मत बनो, असली वाले पागल बनो। जैसे इजराइल है, असली वाला पागल हकीकत में इजराइल है भाई, जो किसी की नहीं सुनता। उसकी जनता के ऊपर अगर 1% के ऊपर भी अगर आंच आ जाती है वो साला सब कुछ तोड़ देता है। तो हमें भी तो ऐसे ही बनना चाहिए भाई। एक तरफा कोई सरकार नहीं है, सरकार एक तरफा होती तो बहुत कुछ हो जाता है इस देश में। अभी तक गौ माता तो भैया राष्ट्र माता हो नहीं पाई, जिस गौ माता को हम मामा है आप लोग के ऊपर कि एक तरफा सरकार काम करती है, उसके बाद तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था देश भर में। तो भैया जब गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन पाई तो एक तरफा कहाँ से हो जाएगा? एक आप बात बताइए भैया, आप कह रहे हो एक तरफा, 3200 करोड़ रुपए सौगात इन्हें दी जा रही है, घर ये ले रहे हैं, 80 करोड़ में खाना ये ले रहे हैं, दावत ये कर रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं विपक्ष का जो इनके साथ ना खड़ा हो, ऐसा कोई वो नहीं जो इनके साथ खा ना रहा हो, पी ना रहा हो। मोदी जी जितने घर बना रहे हैं ना वो हिंदू देख रहे हैं ना मुस्लिम देख रहे हैं। जितनी दवाइयाँ आ रही है हॉस्पिटलों में ना हिंदू देख रहा है ना मुस्लिम देख रहे हैं, सबको सब दी जा रही है। अगर एक हो कि भैया जितनी दवाइयाँ आनी सिर्फ हिंदुओं को मिले, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ मिल रहा है, तो एक तरफा कहाँ से हो गया भाई? एक तरफा तब होगा जब भैया सब कुछ हिंदुओं को मिले, हिंदुओं के घर भर जाए। कितने हिंदू है जो बाहर सो रहे हैं? जैसे राम का नारा लगाते हैं, टोपी देख के नारा लगाने लगते हैं, उग्र हो जाते हैं, जबरदस्ती नारा बुलवाने लगते हैं। ऐसा तो भाई मैंने तो कभी भी नहीं देखा, ना मैं बोलता हूँ। वो मिलता है हम तो अस्सलाम वालेकुम भी कर देते हैं, वो राम राम भी। ऐसा भैया देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैं सेकुलर वाली बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया अभी जो तरुण गया है ना, अभी इधर बहुत सेकुलर हैं इस भारत के अंदर, समझ रहे हो? जिसका दर्द नहीं है, जो एक डीएनए का है ना अपने बाप का, वो तरुण के साथ है, और जो तरुण का साथ नहीं देगा वो 10 डीएनए का है। मुझे तो ये पता है भाई। मतलब जो तरुण के साथ नहीं खड़ा। बात बताओ, क्यों नहीं खड़े होंगे तरुण के साथ? क्या कसूर था तरुण का? उसके ताऊ जी का क्या कसूर था? उसके बाप का क्या कसूर था? उसकी माँ का क्या कसूर था? अब रो के तुम दिखा रहे हो घर तोड़ दिया। अभी तो घर टूटा है, तुम नहीं टूटे, तुम अभी फरार हो। अगर तुम इतने वो अच्छे हो तो तुम सामने आके बात करो ना, फिर तुम्हें बताएगा न्याय। अगर तुमने कुछ नहीं करा तो न्याय तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है। जी बिल्कुल, हाँ जी। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय, बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।